हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉइंटर अर्थमेटिक। सी लैंग्वेज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंटर से रिलेटेड। इसमें हम लोग पॉइंटर अर्थमेटिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे पॉइंटर अर्थमेटिक क्या होता है। सेकेंडली, पॉइंटर अर्थमेटिक में क्या क्या ऑपरेशंस हम लोग करने वाले हैं। और एरे के भी कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो कि पॉइंटर से रिलेटेड रहेंगे। मैंने पॉइंटर पे दो बेसिक वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना रखे हैं। इसके पहले वाले जो दो वीडियो थे वो वीडियो हमारे पॉइंटर टॉपिक के ही ऊपर थे। इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉइंटर अर्थमेटिक को कवर करने वाले हैं। एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो लोग भी किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सी लैंग्वेज का एग्जाम वगैरह देने वाले हैं या सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आप हमारे पूरे सी लैंग्वेज के प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। खैर, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट एक छोटी सी बात आप लोग से कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग को इससे रिलेटेड जो भी नोट्स वगैरह है या जो भी इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थियरी क्वेश्चन, वो सारी चीज़ें आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। आपको बस करना ये है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर ज्वाइन होना है और जाकर टेलीग्राम चैनल पर आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी इंट्रो के साथ। Audio Jungle. So the first question is, what is pointer arithmetic? Pointer arithmetic का मतलब क्या होता है? Pointer arithmetic allow incrementing or decrementing the pointers to navigate the memory locations. बेसिकली हम लोगों ने ये समझा था कि जो पॉइंटर्स होता है वो किसी और वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस अपने पास रखता है, साथ में उसकी वैल्यू भी रखता है। ठीक, पॉइंटर अर्थमेटिक में क्या होता है? पॉइंटर अर्थमेटिक हमको किसी भी मेमोरी लोकेशन में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट का काम करता है। फॉर एग्जांपल, अब इसका मतलब क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास जस्ट समझते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ मेमोरी लोकेशन है। मान लीजिए कुछ सीट्स हैं जहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ये एक वैल्यू हो गई 2, ये एक वैल्यू हो गई 3, ये एक वैल्यू हो गई 4, ये एक वैल्यू हो गई 5 और ये एक वैल्यू हो गई 6। ठीक, यहाँ पे कुछ वैल्यू है, इनका कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस है। लेट्स से, वैसे तो हमारा मेमोरी एड्रेस बहुत लंबा होता है, बट हम समझते हैं कि इसका मेमोरी एड्रेस हमारा x है, इसका y है, इसका z है, इसका xy है और इसका xz है। ठीक है, ये मेमोरी लोकेशन के कुछ नाम है। समझ लीजिए इनकी जगह पे बड़े बड़े नंबर से जो इनका रियल मेमोरी एड्रेस है। फॉर एग्जांपल इतना समझते हैं। तो जो हमारा पॉइंटर अर्थमेटिक होता है उसका काम ये होता है कि कैसे हम इस मेमोरी से इस मेमोरी पे जा सकते हैं और उसके वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लीजिए अगर रियल लाइफ से एग्जांपल से समझें, तो अगर हमको 5 के पास जाना है, उसका एग्जैक्ट घर हमको नहीं पता, ठीक, तो हम इससे पूछेंगे, ये बगल वाले का एड्रेस बताएगा, ये इसके बगल वाले का, और यहाँ से हम इसके बगल वाले मतलब 5 के पास पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक एक गेट की तरफ हम अच्छे क्या कर सकते हैं, अगर हमको इसका एड्रेस पता है तो हम यहाँ तक भी जा सकते हैं। किसकी मदद से? पॉइंटर अर्थमेटिक की मदद से। अब ये सारे काम क्यों होते हैं, क्या करने के लिए करते हैं, वो हम आगे समझेंगे, बट इतना समझते हैं कि पॉइंटर अर्थमेटिक की मदद से अगर हमको किसी सीरीज़ में, मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर्स वगैरह स्टोर है, मेमोरी लोकेशन है, तो हमको यहाँ से अगर यहाँ तक जाना है, ठीक है, तो हमको अगर इसका मेमोरी एड्रेस पता होगा, ठीक है, इसका मेमोरी एड्रेस पता होगा, तो इसके बाद वाले का भी निकाल सकते हैं, इसके बाद वाले का, फिर इसके बाद वाले का, फिर यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, पॉइंटर अर्थमेटिक का कॉन्सेप्ट होता है। इतना समझ में आया? ओके, यहाँ पे क्या दिया है, पॉइंटर अर्थमेटिक अलाउ इंक्रीमेंटिंग और डिक्रीमेंटिंग। चाहे यहाँ से यहाँ जाना, इंक्रीज करना है, चाहे यहाँ से वापस आना है, डिक्रीज करना है। पॉइंटर्स टू नेविगेट दी मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन को नेविगेट यानी कि ढूंढने के लिए, बेस्ड ऑन दी डेटा टाइप दे पॉइंट टू। ठीक है, यहाँ पे ये भी मैटर करता है कि वो किस तरह का डेटा टाइप है। ठीक है, व्हेन ए पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड PTR++, मान लीजिए कि एक PTR नाम का हम लोगों ने पॉइंटर बनाया है। ठीक है, अब इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी देखेंगे कोड ब्लॉक के अंदर, बट फिलहाल थियरी समझते हैं। हम लोग सपोज कि एक PTR नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक पॉइंटर वेरिएबल है। अगर हम PTR++ करते हैं, PTR को प्लस करते हैं, ठीक है, तो मैंने एक बात बताई थी कि जब हम पॉइंटर वेरिएबल को एस्ट्रिक के साथ लिखते हैं तो जिस वेरिएबल का वो एड्रेस स्टोर करता है उसकी वैल्यू से डील करता है। ठीक, लेकिन अगर हम बिना एस्ट्रिक के उस वेरिएबल का नाम लिखें तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, उसके एड्रेस के साथ जो करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो अगर मैं PTR++ करता हूँ तो अगर ये
2 का, मान लीजिए यहाँ पे 2 का इसने एड्रेस स्टोर किया है, तो ptr++ करने के बाद ये इसके पास चला आएगा और इसका एड्रेस इसके पास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक एड्रेस में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। इसको अभी हम लोग करके भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। इट मूव्स टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन, ये कहाँ चला जाएगा, अगले मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा। ऑफ अ टाइप इट पॉइंट्स टू, फॉर एग्जाम्पल इफ ptr इज एन इंट एस्ट्रिक पॉइंटर टू एन इंटीजर, ptr++ विल मूव टू द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंटीजर। नॉर्मली यहाँ पे सिंपल सा चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, वही मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ptr++ और ptr+1 मूव द पॉइंटर टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। चाहे हम ptr++ लिखें चाहे ptr+1 लिखें, ये हमको अगले मेमोरी लोकेशन पे क्या करेगा, भेज देगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे पॉइंटर, हम यहाँ पे किसका यूज़ कर सकते हैं, एरे का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एरे में क्या है, एरे में अगर मान लीजिए कुछ नंबर्स है 4 5 6 मान लीजिए नंबर्स है, तो इनका जो मेमोरी लोकेशन होता है वो कंटिजियस होता है। कंटिजियस मतलब अगर इसका 0 है तो इसका 1 होगा, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम एरे के साथ ये चीज़ें परफॉर्म करके देख सकते हैं। चलते हैं अपने कोड ब्लॉक के अंदर और एक बार हम क्या करते हैं, अपने पॉइंटर वेरिएबल की मदद से इसका एड्रेस स्टोर करवाते हैं और इसके एड्रेस के साथ साथ हम यहाँ पे जाते हैं, ठीक है, 5 तक पहुँचते हैं या 6 तक पहुँचते हैं, जहाँ पे भी हम जाना चाहते हैं। हम लोग आ गए कोड ब्लॉक के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले एक नया फाइल बनाते हैं, सेव करते हैं इसको। सेव हम इसको करेंगे किस नाम से, हम सेव कर लेते हैं पॉइंटर अर्थमेटिक, ठीक है, पॉइंटर अर्थमेटिक .c नाम से, ठीक, सेव कर लिए। अपना हम हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं, तो हम लिखेंगे इंक्लूड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये बहुत नीचे चला गया है वो मेरा, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्या, इंक्लूड stdio.h, stdio.h। उसके बाद हम यहाँ पे अपना मेन फंक्शन बनाएंगे, इंट मेन के अंदर हम क्या करते हैं, एक हम लोग एरे बनाते हैं, तो बेसिकली हम लोग एक इंटीजर एरे बनाते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ इंट arr, ठीक है, और arr की मैं साइज़ दे देता हूँ 5। नॉर्मली एक एरे बनाते हैं, एरे बनाना हम लोगों ने सीखा था। और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखते हैं, 23 हो गया, 34 हो गया, 45 हो गया, 56 हो गया और 576 हो गया। ये कुछ नंबर्स हो गए जो कि मैंने एरे के अंदर स्टोर करवाए। बेसिकली ये 5 नंबर्स हैं और इसका साइज़ कितना है, 5 है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम लोग पॉइंटर बनाते हैं, पॉइंटर वेरिएबल, जो इस एरे का क्या करेगा, एड्रेस स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक इंट एस्ट्रिक ptr नाम से बना लेते हैं। अब देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर हम बार बार ptr वेरिएबल नाम लिख रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पॉइंटर के लिए बस ptr ही वेरिएबल लिख सकते हैं, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ पॉइंटर, ठीक है, एस्ट्रिक पॉइंटर वेरिएबल का नाम मैंने लिख दिया, इक्वल टू करके हम यहाँ पे एंड arr लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एंड arr, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सवाल ये निकल के आता है कि इतने सारे यहाँ पे इंटीजर हैं, ठीक, यहाँ पे 23 है, 34 है, 45 है, 56 है, 567 है, अलग अलग नंबर्स हैं और हर लोग अपना साइज़ कितना लेना है, 4 बाइट का साइज़ लेते हैं ना, इतना तो पता है ना, हर इंटीजर 4 बाइट की साइज़ लेता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे एरे में हम लोगों ने 5 नंबर स्टोर करवाया, लेकिन ये एड्रेस किसका स्टोर करेगा, हम लोगों ने ये भी समझा था कि एरे के अंदर जो नंबर्स होते हैं वो कंटिजियस मेमोरी लोकेशन पे होते हैं। कंटिजियस मेमोरी लोकेशन मतलब इसका मेमोरी लोकेशन अलग होता है, फिर उसके बाद ये होता है, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, समझ लीजिए 5 सीट्स हैं, ठीक है। और ये 5 सीट्स का अलग अलग लोकेशन है, सारे सीट्स तो एक जगह नहीं होंगे ना, सारे नंबर एक मेमोरी एड्रेस पे थोड़ी स्टोर होंगे, तो इसलिए ये 5 अलग अलग एड्रेस पे स्टोर्ड हैं। सवाल ये निकल के आता है कि जब हम एरे का एड्रेस इसके अंदर भेजेंगे तो वो किस नंबर का एड्रेस यहाँ पे जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल सा है, जो हमारा पहला जो 0 इंडेक्स पे वैल्यू रहेगी उसका एड्रेस हमारा पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, इसको साबित करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंटफ कराता हूँ। क्या प्रिंटफ कराता हूँ, प्रिंटफ परसेंटाइल डी कॉमा एस्ट्रिक ptr को मैं प्रिंट कराता हूँ और देखता हूँ कि कौन सी वैल्यू हमारी प्रिंट हुई है, ठीक है। इतने सारे नंबर्स हैं, देखता हूँ कौन सी वैल्यू प्रिंट होती है, क्योंकि अच्छा ptr नहीं, यहाँ पे हमको क्या लिखना है, यहाँ पे हमको लिखना है पॉइंटर, ठीक है, क्योंकि पॉइंटर नाम से मैंने वेरिएबल बनाया। अब मैं इसको अगर रन कराऊँ तो यहाँ पे देखिए 23 आ रहा है, 23 हमारा किस इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। तो एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि अगर हम एरे का पॉइंटर बनाते हैं, ठीक है, और एरे वेरिएबल को हम किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर कराते हैं, तो सबसे पहले वो जो 0 इंडेक्स पे हमारा नंबर या कैरेक्टर या जो भी वैल्यू रहेगी उसका एड्रेस स्टोर करके रख लेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट आता है अर्थमेटिक, पॉइंटर अर्थमेटिक का, ठीक है, या अर्थमेटिक पॉइंटर बोल सकते हैं, पॉइंटर अर्थमेटिक, पॉइंटर अर्थमेटिक
हम परफॉर्म करते हैं। बेसिकली अर्थमेटिक मतलब क्या, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसी को अर्थमेटिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए हम क्या करते हैं, हम बेसिकली पॉइंटर में जो एड्रेस स्टोर्ड है उसमें एक प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो हम एड्रेस को प्लस करने के लिए पॉइंटर प्लस प्लस करेंगे। मैंने यहाँ पे एस्ट्रिक क्यों नहीं लिखा, एस्ट्रिक इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जब भी हम एस्ट्रिक यूज़ करते हैं तो बेसिकली इसके वैल्यू में चेंजेस होता है, ठीक है, ना कि इसके एड्रेस में। लेकिन सिर्फ अगर हम पॉइंटर लिख रहे हैं तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एड्रेस के साथ चेंजेस होगा। उसको भी समझने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार और प्रिंटफ करवाता हूँ। एड्रेस प्रिंट कराने के लिए हम PTR लिखते हैं, और सॉरी P लिखते हैं, और यहाँ पे हम एस्ट्रिक को हटा देते हैं, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल पॉइंटर यूज़ करूँ, देखिए यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने एस्ट्रिक पॉइंटर लिखा, ठीक है। इसको \n लगा देते हैं। मैंने एस्ट्रिक पॉइंटर लिखा, यहाँ पे बस पॉइंटर मैंने लिखा है, ठीक है। अगर मैं इसको रन कराऊँ तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पे हमारा एड्रेस आ रहा है। किसका एड्रेस आ रहा है, हमारा इसका एड्रेस आ रहा है, ठीक है। अब इसके एड्रेस में हम लोगों ने क्या किया, एक प्लस कर दिया। तो एक प्लस किया तो हमको पता है कि एरे में कंटीजियस मेमोरी लोकेशन होती है, तो अगर एड्रेस में एक प्लस होगा तो हमारा इस वाले नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सेम हम यही प्रिंटफ को इस एड्रेस जो प्लस करवाएं उसके बाद यूज़ करते हैं, ठीक है, उसके बाद यूज़ करते हैं। तो हम इनको प्रिंट करा कर देखते हैं, बट उसके पहले हम क्या करते हैं, \n लगा देते हैं ताकि यहाँ से लाइन चेंज हो जाए। अब इसको मैं अगर प्रिंट कराऊँ यहाँ पे देखिए तो हमारा क्या आ रहा है, 34 आ रहा है। कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं टर्मिनल स्क्रीन बंद कर देता हूँ। मान लीजिए कि हमको ये वाला नंबर एक्सेस करना है, ठीक है, ये वाला नंबर एक्सेस करना है। तो इस वाले एड्रेस पे हम कितना जोड़ दें कि हमको ये वाले एड्रेस तक पहुंच जाए। तो 1 2 3 4, अगर पॉइंटर में हम 4 प्लस कर दें, ठीक है। अभी तो हमारा किस पे, अभी हमारा 34 पे ना, क्योंकि हम लोगों ने प्लस प्लस कर दिया है। तो 1 2 3, अगर 3 और ऐड कर दें इसमें तो हमारा कहाँ पे पहुंच जाएगा, 567 तक। चलिए एक बार देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो अगर हम लोग को एक बार एक वैल्यू बढ़ानी रहती तो हम प्लस प्लस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। बट अगर 4 हमको प्लस कराना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस 4। मतलब कि पॉइंटर में जो एड्रेस है उसमें 4 ऐड करो, सॉरी 4 नहीं 3 ऐड करो, और फिर से किसके अंदर भेज दो, पॉइंटर के अंदर ही भेज दो, ठीक है। इसको मैं फिर से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करने के बाद मैं इसको रन कराता हूँ एक बार। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, 567 हमारी जो लास्ट वैल्यू है वो वैल्यू आ गई है। अच्छा, इससे हमको क्या समझ में आया, इससे हमको ये समझ में आया कि हम पॉइंटर में उसमें प्लस माइनस करवा के, या अगर इसमें हम माइनस कर दें, देखिए ये हमारा 0.3 है, अगर मैं इसमें माइनस भी कर दूँ, अगर माइनस भी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ 2, ठीक है। तो अगर यहाँ से माइनस होगा तो 1 2 हमारा क्या आना चाहिए, 45 हमारा आना चाहिए। देखते हैं 45 प्रिंट होता है कि नहीं प्रिंट होता है। तो यहाँ पे एक बार मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए कितना आया, 45 आ गया, ठीक है। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि हम लोग पॉइंटर अर्थमेटिक की मदद से हम एरे के अंदर उसके वैल्यू, पॉइंटर के वैल्यू को या उसके लोकेशन को, किसी भी नंबर के लोकेशन को हम लोग ढूंढ सकते हैं या उस नंबर को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंटर अर्थमेटिक की मदद से। तो ये आपको इतना समझ में आया, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात है अगर इतना आपको समझ में आ गया तो। सो अभी एक काम और करते हैं, एक एक वैल्यू ऐसे प्रिंट करवाने के बजाय हम क्या करते हैं, हम इस सारे को एक बार कमेंट आउट कर देते हैं। हम लूप का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, लूप का। बेसिकली आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार अगर हम लोग नॉर्मली इसके ये जो वैल्यू है ये हम वैल्यू एरे के इंडेक्स की मदद से प्रिंट करवा सकते हैं, तो क्यों हम पॉइंटर बना रहे हैं, पॉइंटर बनाने के बाद उसके वैल्यू को एक्सेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप बड़े बड़े प्रोग्राम बनाओगे तो वहाँ पे एक्चुअली में समझ में आएगा। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो कि समझ रहे हैं हम लोग कि हम पॉइंटर की मदद से कैसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली एरे का यूज़ करके तो एक्सेस कर सकते हैं, बट पॉइंटर की मदद से कैसे एक्सेस कर सकते हैं। और इसके बाद वाला जो वीडियो आएगा वहाँ पर आपको एक्चुअली समझ में आएगा। वहाँ पर मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगा कि हम लोग पॉइंटर का एक्चुअली में यूज क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है पॉइंटर का यूज़ करने का, ठीक है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। सो अभी बस आप पॉइंटर के कुछ ऑपरेशंस बता रहे हो छोटे छोटे, तो वो आप बस समझिए, ठीक है, वो आपको आना चाहिए। वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और आगे अगर आप सीख रहे हैं चीज़ें तो वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और लैंग्वेजेस भी सीखेंगे तो वहाँ पे भी आपको पॉइंटर का कॉन्सेप्ट मिलेगा, ठीक। नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम लूप की मदद से, यहाँ पे लिख लेते हैं, लूप की मदद से हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू को आइटरेट करवाते हैं पॉइंटर का यूज़ करके। तो इंट आई इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम आई इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, ठीक है, कॉमा आई लेस देन, यहाँ पे कितनी है 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख देते हैं, ठीक। और आई को प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम हर बार इसके वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, पॉइंटर की वैल्यू को, और इसके एड्रेस में 1 प्लस करेंगे, किसकी मदद से, आई की मदद से,
ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट एफ, या बेसिकली हम लोग यही जो नीचे मैंने लिखा है यही प्रिंट एफ मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और पॉइंटर में पॉइंटर प्लस इक्वल टू आई अगर मैं कर दूँ, सॉरी प्लस इक्वल टू आई कर दूँ, ठीक है। हर बार मैं क्या करूँगा, आई को प्लस करूँगा, ठीक है। आई को नहीं, सॉरी आई को नहीं, माई मिस्टेक, हम 1 को प्लस करेंगे। हर बार कितनी प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे। और यहाँ पे हर बार इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। पॉइंटर की देखिए हम लोगों ने एरे का कहीं यूज़ नहीं किया है, हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, पॉइंटर का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए एक बार रन करा के देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। सो अभी मैंने यहाँ पर रन कराया, हमारा आंसर क्या है 23, 34, 45, 56 और 567 नहीं है क्योंकि यहाँ पे लेस देन लगा है। तो मैं यहाँ पे इक्वल टू कर देता हूँ ताकि एक मेमोरी एड्रेस और प्लस हो जाए। तो अगर मैं रन कर रहा हूँ इसको, अब देखिए हमारा 567 ये सारी वैल्यू आ गई हमारी, एक्सेस हो गई किसकी मदद से, पॉइंटर की मदद से हमारी ये वैल्यू एक्सेस हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल और निकल के आता है कि क्या पॉइंटर का यूज़ करके हम एरे के वैल्यू के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। बिल्कुल हाँ, हम यहाँ पे पॉइंटर का यूज़ करके एरे की वैल्यू के अंदर कोई अगर चेंज करना चाहें, उसकी वैल्यू को बदलना चाहें तो वो भी हम लोग बदल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला ऑपरेशन हम लोगों ने कर लिया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। फिलहाल के लिए मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ें मैंने कमेंट कर दी। अब इसको भी हम क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए एस्ट्रिक, अभी हमारा 0 इंडेक्स का वैल्यू है। मैं चाहता हूँ 45 की वैल्यू को चेंज करना और 45 की वैल्यू को क्या हम कर दें, 45 की वैल्यू को 90 कर दें, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले तो हमको ये जो एड्रेस है अभी किस पे है, अभी 0 पे है, अभी 0 पे है ना, इसको हमको किस पे भेजना है, 45 पे। तो इसके एड्रेस में क्या करेंगे, पॉइंटर प्लस इक्वल टू, मैं शॉर्ट हैंड तरीका लिख रहा हूँ, पॉइंटर प्लस इक्वल टू 2 कर दे रहे हैं। तो मेरा एड्रेस कहाँ पहुँच जाएगा, 45 पे। अब अगर मैं पॉइंटर को प्रिंट कराऊँ, नॉर्मली एक बार मैं प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ कि हमारा पॉइंटर एक्चुअली में है कहाँ पे, मतलब कि किसका एड्रेस स्टोर करके रखा है, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 45 आ रहा है, ठीक है। अभी हमारा पॉइंटर किसका एड्रेस स्टोर करके रखा है, 45 का, ठीक है। मैं चाहता हूँ 45 को चेंज करके मैं 90 कर दूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं यहाँ पे एस्ट्रिक पॉइंटर लिखूँगा, ठीक है। बेसिकली यही मैं लिखूँगा क्योंकि वैल्यू के साथ हमको चेंज करना है ना, तो वैल्यू के साथ चेंज करने के लिए हम एस्ट्रिक सिंबल का भी साथ में यूज करेंगे। जब हमको एड्रेस के साथ कोई काम करना होगा तो बेसिकली हम लोग सिर्फ वो वेरिएबल का नाम यूज़ करेंगे, लेकिन अगर उसके वैल्यू के साथ कोई काम करना होगा तो हम एस्ट्रिक सिंबल भी साथ में यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे 90 लिख देता हूँ, ठीक है। अब हम प्रिंट कराते हैं, देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं। सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 90 प्रिंट हो रहा है। पहले कितना, अगर मैं इसको हटा दूँ, ये वाली लाइन में हटा दूँ, ठीक है, तो पहले हमारा 45 था, 45 प्रिंट हो रहा है। बट बाद में मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू क्या की, चेंज कर दी, ठीक है। 45 की वैल्यू चेंज करके कितनी कर दी, 90 कर दी। और अब मैं अगर प्रिंट कराऊँ तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 90 आ रहा है। अच्छा, इसको और ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए, मुझे पता है कई लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसकी वैल्यू को एरे की मदद से भी एक्सेस करके देखते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ ARR, ठीक है। ARR का कौन सा इंडेक्स है, 0, 1, 2 इंडेक्स है। एक बार मैं 2 इंडेक्स को प्रिंट कराता हूँ। एक बार हम लोग एरे की मदद से भी एक्सेस करके देख लेते हैं ताकि कोई दिक्कत हो। देखिए मैंने सेकंड इंडेक्स को एक्सेस किया, सेकंड इंडेक्स पे कितना है, 45 है, बट यहाँ पे कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। पॉइंटर की मदद से भी वो 90 आ रहा है और एरे की मदद से भी 90 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी समझा कि हम पॉइंटर की मदद से कैसे किसी भी एरे के वैल्यू को मैनिपुलेट या चेंज कर सकते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। सो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे हम पॉइंटर के एड्रेस के साथ इधर उधर चीज़ें कर सकते हैं। मैंने काफ़ी छोटा चीज़ें रखा, काफ़ी छोटी टॉपिक रखी ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये चाहता तो मैं पिछले वीडियो में ही कवर कर लेता, बट वहाँ पर थोड़ा बोरिंग भी हो जाता और मुझे पता है कि आपको अच्छे से समझ में नहीं आता। बट इस वीडियो में मुझे उम्मीद है कि लगभग लोगों को समझ में आया होगा। बट फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कॉमेंट बॉक्स आपके लिए, टेलीग्राम चैनल आपके लिए, दोनों जगह आप कहीं पर भी मैसेज या कॉमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगा आपको और अच्छे से चीज़ें समझाने के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, आपके एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।